Hi, today we are going to see the anatomy of the breast और mammary gland. So सबसे पहले बात करते हैं breast कहाँ situated होती है. So it is situated in the superficial fascia of the pectoral region. Now जो mammary gland होती है it's a modified sweat gland. इसके 4 quadrants होते हैं. 4 quadrants कौन कौन से होते हैं? अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, अपर राइट एंड लोअर राइट. सो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं. इन द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट देर इज़ अ एक्सटेंशन, स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, जिसको क्या कहते हैं? एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. ये एक्सटेंशन जो है डीप फेशिया को पास करके एक्सिला में लोकेट प्रेजेंट होती है. अब हम आगे बात करते हैं ब्रेस्ट के एक्सटेंशंस की. सो ब्रेस्ट के एक्सटेंड अगर हम देखें तो अपर साइड में सेकेंड रिब, लोअर सिक्स्थ रिब, मीडियल साइड स्टर्नम इज लोकेटेड एंड लेटरल साइड पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड. अब बात करते हैं हम डीपर रिलेशंस ऑफ द ब्रेस्ट. सो ब्रेस्ट सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होता है एंड ब्रेस्ट के जो डीपर क्या प्रेजेंट होता है? डीप फेशिया. डीप फेशिया प्रेजेंट ओवर द मसल्स. वो मसल कौन कौन सी है वो हम बात करते हैं यहाँ पर. सबसे पहले है पेक्टोरलिस मेजर मसल, उसके बाद है हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक एंड सिरेटस एंटीरियर. तो यहाँ अपर साइड में पेक्टोरलिस मेजर है, देन सिरेटस एंटीरियर एंड एक्सटर्नल ओब्लिक. अब जो पेक्टोरलिस मेजर है इसके ऊपर ओवरलाइंग होता है फेशिया, जिसको डीप फेशिया, पेक्टोरलिस फेशिया भी बोलते हैं. उसके ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होता है मेमरी ग्लैंड. सो मेमरी ग्लैंड एंड पेक्टोरलिस फेशिया के बीच में सम लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट फ्रीली मोबाइल होती है ओवर दिस फेशिया. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट. सो इसको हम इजीली स्टडी करने में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से? स्किन, पेरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा. जो स्किन होता है वो ओवरलाई करता है ब्रेस्ट को, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. सो जस्ट बिलो द सेंटर निपल इज प्रेजेंट एंड जो सराउंडिंग एरिया होता है ऑफ दैट निपल दैट इज स्लाइटली पिगमेंटेड, जिसको हम एरियोला बोलते हैं. एरियोला पार्ट में कुछ सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लैक्टेशन एनलार्ज करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटोगमेरी. ओके, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट करता है. सेकंड फिर हम बात करते हैं पेरेन्काइमा की. पेरेन्काइमा जो है वो कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड होता है. अगर हम डायग्राम में देखें, ये हमारे पास लोब्स है जो ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है, और लोब्स के इनसाइड में एल्वुलाई प्रेजेंट है बहुत सारे. उन एल्वुलाई में क्या होता है? मिल्क सिक्रीट होता है. वहाँ से ये कहाँ कैसे ट्रेवल करते हैं? थ्रू द लैक्टिफेरस डक्ट. और लैक्टिफेरस डक्ट के और लोब्स के बीच में अगर हम देखें तो डायलिटेशन प्रेजेंट है, जिनको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस, जहाँ मिल्क स्टोर होता है. एंड थ्रू दीज डक्ट्स जो है मिल्क सिक्रीट हो जाता है, बाहर निकलता है. अब हम बात करते हैं स्ट्रोमा की. स्ट्रोमा जो है वो 2 तरीके का होता है ब्रेस्ट में, फाइब्रस एंड फैटी. फैटी, दिस इज द फैटी स्ट्रोमा एंड दीज ग्रीनिश लीनियर स्ट्रक्चर आर द फाइब्रस स्ट्रोमा, जिनको हम सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रेस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. अब हम आगे देखते हैं ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई जो है मेनली एक्सिलरी आर्टरी के थ्रू होती है. 3 ब्रांचेज होती है एक्सिलरी आर्टरी की जो सप्लाई करती है. कौन कौन सी? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, एक्रोमियोथोरेसिक एंड लेटरल थोरेसिक. उसके अलावा और कौन सप्लाई करता है ब्रेस्ट को? पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की कुछ ब्रांचेस और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की कुछ परफोरेटिंग ब्रांचेस. अब हम बात करते हैं लिम्फ नोड ड्रेनेज, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जो ब्रेस्ट का कार्सिनोमा है वो स्प्रेड करता है थ्रू द लिम्फेटिक्स. तो इसकी ड्रेनेज हमारे पास इम्पोर्टेंट है ताकि हम अर्ली मेटास्टेसिस को डिटेक्ट कर सकें. अब हमारे पास कौन कौन से लिम्फ नोड्स होते हैं वो हम देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक्सिलरी लिम्फ नोड जो इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट में, वो है ये एक्सिलरी लिम्फ नोड. सो एक्सिलरी लिम्फ नोड में कौन कौन से हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल और सेंट्रल. तो सबसे पहले जो ड्रेन होता है वो होता है हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर में. वहाँ से हमारा ड्रेन होता है सेंट्रल और लेटरल
एक्सिलरी लिम्फ नोड, वहाँ से जाता है हमारे पास एपिकल में, और एपिकल से फाइनली जो है वो ड्रेनेज होती है सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में। ओके, जो 75% है वो हमारा एक्सिलरी लिम्फ नोड ड्रेन करता है। उसके अलावा जो 20% ड्रेनेज है वो होती है इंटरनल मेमरीज के थ्रू, इंटरनल मेमरी लिम्फ नोड के थ्रू। थैंक यू सो मच।